आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। वह एक महान नेता, विद्वान और संविधान निर्माता थे। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें संविधान दिया। बाबा साहेब की शिक्षाएं हमें सशक्तिकरण और समानता की ओर ले जाती हैं। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। बाबा साहेब की जयंती पर आइए हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। 134वीं जयंती पर रचा इतिहास। इंद्रगढ़ी गाजियाबाद पे बैक टू सोसाइटी की संकल्पना के आधार पर मिशन ऑफ अम्बेडकराइट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सौजन्य से विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर 134 जन्म जयंती पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय व महानंद मिशन प्राइमरी पाठशाला इंद्रगढ़ी गाजियाबाद के दोनों विद्यालयों के लगभग 260 छात्र छात्राओं को दिनांक 21/2025 को पठन पाठन व लेखन सामग्री का निशुल्क वितरण किया गया, जिसमें ग्राम के प्रबुद्ध लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपनी नेक आमदनी से दान देकर कृतार्थ किया। इस शुभ कार्य में समस्त बच्चों एक किट बनाकर जिसमें कॉपी, पेंसिल, कटर, पेन, पानी की बोतल, अच्छी क्वालिटी की इत्यादि सामग्री, बच्चों को अल्पाहार, केले, बिस्किट, अन्य सामग्री देकर स्कूल के अध्यापकों के समक्ष प्रत्येक बच्चे को प्रदान की। इस आयोजन में माननीय करण सिंह जी की अध्यक्षता में मांगेराम, बौद्ध रूप, किशोर यादराम, विनोद कुमार, समा जसेवी, राजेश, हेम प्रकाश, भारती, महावीर सिंह, श्यामलाल ब्रह्मचार्य जी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया और इस कार्यक्रम का संयोजन मां रकम सिंह जी जो पूर्व प्रधानाचार्य ने किया। जोर नहीं लगा कोई। बेटा सुनो, मैं बोल रहा हूँ तुम बोलना क्या है, क्योंकि तेज बोलोगे ना, चुप रहना सबको। हाथ 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मुख्य लोगों ने एक नई पहल या एक नई दिशा का निर्माण किया है और एक नई परंपरा का शुरुआत की है। उसको मैं आपके सामने दो शब्दों में रखने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा।
जिसमें आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए सभी आगंतुक, सभी गांववासी, सभी मेरे गुरुजन, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर लगे हुए मूर्ति को देख रहे होंगे। यह एक उस शख्स, यह उस महापुरुष, यह उस महामानव की मूर्ति है जिसके सामने हम ही नहीं बल्कि सारा संसार सजदा करता है। इसी उपलक्ष्य को बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए हमारे बीच बैठे हुए सभी प्रबुद्धजनों ने एक मीटिंग का आयोजन किया और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने विद्यालय के छात्रों को कुछ आर्थिक सहायता, पठन पाठन सामग्री देकर कर दी जाए। तो उसी कड़ी में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संकल्पना पे बैक टू सोसाइटी से प्रेरित होकर बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव समारोह पर ग्राम इंदरगढ़ी गाजियाबाद के संपन्न और प्रबुद्ध लोगों ने यह सर्वसम्मति से निर्णय किया कि इस वर्ष हम बाबा साहब की जयंती को किसी अन्य दूसरे तरीके से मनाएंगे। और ये पहल, यह एक आइडिया बाबा साहब ने जो हमें संकल्पना दी, यह एक हमें सोच दी, उस सोच को जागृत करने के लिए हमारे नवनियुक्त, हमारे बीच नए धर्मचारी जी आदरणीय विशुद्धनाथ जी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर अपना चेहरा सामने सबको प्रतिबिंबित करें। बाबा साहब की सोच को इन्होंने अंजाम दिया और दूसरे इसी बात को आगे बल देते हुए हमारे बीच बैठे हुए मैनेजर साहब रूप किशोर जी ने उनका समर्थन किया और इस बात को हमारे बीच में लाए, जो हम सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और हम आप लोगों के बीच में। इसी कड़ी में पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर इंदरगढ़ी ग्रामवासियों ने, जो समाज के अग्रणी तो हैं लेकिन दान दाताओं में भी वो अग्रणी है, हमारा मनोबल बढ़ाते हुए हमें अग्रिम राशि प्रदान कर इस कार्य को करने के लिए हमें आगे बढ़ाने का प्रेरित किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को एक नई लॉ दिखाई दे, एक नया प्रकाश का पथ दिखाई दे जो बाबा साहब ने हमको दिया। तो इसी कड़ी को ज़्यादा न बताते हुए मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बैक टू सोसाइटी की जो संकल्पना हमें दी, वो क्यों दी, उसका क्या मतलब है और वो कब दी। ये संकल्पना जिसके तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं, सभी मेरे यहाँ पर बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए पे बैक टू सोसाइटी का मायना क्या है, मतलब क्या है। पे बैक सोसाइटी का मतलब ये है कि जो बाबा साहब ने दिया, ये संकल्पना घोषित की कि पे बैक सोसाइटी क्या है। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर gave the formula pay back to society of income by the self with 5% income of me. The income to the society for effective social progress. We are here to implement pay back to society. यानी कि बाबा साहब ने ये कहा कि पढ़ लिख कर जब मेरा समाज अच्छी नौकरी में जाता है, अच्छे कार्य में लगता है, तो उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी आमदनी का 5% भाग निकाल कर अपने समाज के ऊपर खर्च करे, अपने समाज के गरीब बच्चों पर खर्च करे, अपने समाज के ऐसे बुद्धिजीवी
बच्चों पर खर्च करे, जो समाज को एक नई दिशा और नई गति प्रदान कर सके। ये बाबा साहब की एक संकल्पना थी। दिस हिस्टोरिकल आइडिया, ये एक ऐतिहासिक सोच बाबा साहब ने अपने भाषण में, जो कब 18 मार्च 1956 को आगरा में जब बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण दिया, अपनी डेथ से 19 डेज पहले, अपने महापरिनिर्वाण से 90 दिन पहले इस बात की घोषणा की कि मैं आप सब लोगों को एक संकल्पना देता हूँ, एक आपको सोच देता हूँ, एक आपको विचार देता हूँ, जिसका नाम बाबा साहब ने रखा पे बैक टू सोसाइटी, जो 18 मार्च 1956 को आगरा में दिए गए स्पीच में बाबा साहब ने इसकी घोषणा की। और 90 दिन बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। ये बड़े दुख की बात है। इस सोच को, इस गति को देने के बाद बाबा साहब ज़्यादा दिनों तक हमारे बीच नहीं रहे। और ये संकल्पना हमें देने से पहले उसी भाषण में बाबा साहब ने क्या कहा, ये भी आप सुनकर बड़ा अचंभित होंगे। बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष और सामाजिक कार्य के लिए सबको आह्वान किया था मंच से, संघर्ष और सामाजिक कार्य के लिए मुझे ताकत दें। ये भी ना कर सके तो कम से कम मनोबल ना गिराए। अगर ये भी ना कर सके तो कम से कम मेरा मनोबल ना गिराए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होगा। ये कितनी बढ़िया सोच थी कि बाबा साहब ने कहा, संघर्ष और सामाजिक कार्य के लिए मुझे ताकत दें। अगर ये भी ना कर सके तो कम से कम मेरा मनोबल ना गिराए। अगर मनोबल भी गिराए तो कम से कम ये सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होगा, हम उसे बल दें। तो यही सोचकर हमें एक दूसरे की टीका टिप्पणी नहीं करनी है, एक दूसरे की काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, कमियां नहीं निकालनी है, हमें बल देना है और उनकी सोच को जागृत करना है। दूसरे, उसी भाषण में बाबा साहब ने क्या कहा था, उसी स्पीच में बाबा साहब ने कहा था कि पैर नहीं, क्या कहा था, पैर नहीं हाथ खींचो, पैर नहीं हाथ खींचो। इसका क्या मतलब होता है, जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हम उसके हाथ को नहीं खींचते, हम उसके पैर को खींचते हैं। हाथ खींचने का मतलब होता है बेटे और ऊपर चढ़ो, पैर खींचने का मतलब होता है जहाँ पहुँच गए उससे नीचे खींचो, ये ऊपर क्यों जा रहा है। तो बाबा साहब ने कहा था, पैर नहीं हाथ खींचो, समाज अपने आप ऊपर आ जाएगा, समाज अपने ऊपर अपने आप आ जाएगा। ये बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में दिए गए भाषण में बहुत ही गर्जना के साथ ये समाज के लिए एक दिशा निर्देश दिया था। आगे क्या कहा है बाबा साहब ने उसी भाषण में, गलती उसी से होती है, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की जिंदगी खोजने में ही खत्म हो जाती है। ये भी बाबा साहब ने उसी स्पीच में कहा था, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की जिंदगी खोजने में ही खत्म हो जाती है। तो इसी कड़ी में मैं आज इस सभा को शुरू करता हूँ। 14 अप्रैल को उनको जन्मदिन था, क्योंकि सभी की उपस्थिति नहीं हो पाती 14 तारीख को, इसलिए आज का दिन जो है मास्टरों से पूछ के, आपके अध्यापकों से जो हमने रखा। तो मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ और आदरणीय ग्रामवासियों को बाबा साहब की जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो, महापुरुषों का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? जन्मदिन तो आपका भी मनता है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ डीजे बजाना जोर जोर की आवाज़ में, टोपी पहनाना, केक काटना, ये करना वो करना,
तो ये तो आपके मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन महापुरुषों का जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? वो तो चले गए। उनका जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि वो तो चले जाते हैं, परिनिर्वाण होता है, संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन उनका विचार और संदेश जो बचते हैं वो समाज को हमें बताते रहने के लिए, उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। समझ में आई? इसलिए जन्मदिन तो आप भी मनाते हो, लेकिन ये विशेष रूप से जो महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है, जैसे आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, और 15 दिन तक यूपी गवर्नमेंट ने आदेश किए हैं कि बाबा साहब की जयंती 15 दिन तक 14 से लेकर 29 तक राज्य के स्तर पर मनाई जाएगी। तो बच्चों, बाबा साहब ने कहा था, सुनने की बात है और आगे ये दिमाग में रखने की बात है। जो किसी ने नहीं कही वो बाबा साहब ने कही है, इसलिए आपको बता रहे हैं। बाबा साहब ने ये कहा था हाँ, कि सुबह के टाइम, बच्चों सुबह के टाइम आपको 2 घंटियों की आवाज आएगी। सुबह के टाइम आपको 2 घंटियों की आवाज आएगी। एक मंदिर की घंटी की आवाज आएगी, एक स्कूल की घंटी की आवाज आएगी। आपको स्कूल की घंटी पर ध्यान देकर आपको स्कूल जाना है। क्या समझे? आपको मंदिर छोड़कर स्कूल जाना है। मंदिर जाएं या बाद में जाएं या कुछ नहीं जाएं, लेकिन आपको शिक्षा मंदिर जाना है, स्कूल जाना है। ये बाबा साहब ने कहा था। क्यों? क्योंकि जिस समय की ये बातें हैं, उस समय पर दलितों के पास सम्मान से जिंदगी जीने का कोई जरिया नहीं था। उनको सबकी सेवा करनी पड़ती थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले समान रूप से, जब संविधान का मौका मिला तो संविधान में उन्होंने समान रूप से सबको शिक्षा का अधिकार दिया और कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए आपको शिक्षा बहुत जरूरी है, आपको नहीं सभी को। इसीलिए समान रूप से उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। और क्या कहा? सबसे बाद में, संविधान बनाने के बाद में, बोधिसत्व क्यों कहा जाता उनको? बोधिसत्व का मतलब है वो इंसान जो किसी से नफरत नहीं करता, अपनापन करता है, समाज के लिए हर समय सेवा करने के लिए, आपका नौकर बनने के लिए भी तैयार है। और आप चाहे उससे कितनी भी नफरत करते हो, जैसे कि उनको परिवार को वो उनके साथ में की गई, उनको पढ़ने से रोका गया, लेकिन वो फिर भी इतनी उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर गए। तो जब संविधान में उनको मौका मिला, उन्होंने किसी के प्रति कोई नफरत नहीं दिखाई। उन्होंने सभी अधिकार सबको समान रूप से दिया गया, इसीलिए उनको बोधिसत्व कहते हैं। समता, मैत्री, भाईचारा, करुणा, देश की एकता, मैं भारतीय हूँ, ये सारी भारतीयता की भावनाएं बाबा साहब ने संविधान में निहित की हैं। सबसे अंतिम बात जो समाप्त कर दूंगा मैं कहते, उन्होंने कहा था, मैंने तुम्हें शिक्षा का अधिकार दे दिया है, क्योंकि उनसे पहले किसी ने भी शिक्षा का अधिकार का कानून नहीं बनाया। इसीलिए एक दलित समाज था जो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या का हिस्सा था, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया, उसे कानून बनाया और हर बच्चे के लिए कहा कि इन बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में भेजा जाए। आज के बाद कोई भी बच्चे को स्कूल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कानून बाबा साहब ने बनाया और कहा कि बच्चों, मैंने तुम्हें शिक्षा का अधिकार दे दिया है। उनके अभिभावकों से कहा, आपको पढ़ लिख कर जब आप कमाने योग्य हो जाएं, तो आपको 5% अपनी कमाई का 20वां हिस्सा, मतलब 100 में से 5% के हिसाब से अपने समाज को वापस भी करते रहना है। क्योंकि हम जिस स्थिति में भी पहुंचे हैं,
जो हम अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने जो भाषण कर रहे हैं, वो स्पीच दे रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा। किसी देवी या देवता ने ये अधिकार नहीं दिया, तो ये बाबा साहब का ही दिया हुआ अधिकार है। 5% हमको समाज को देते रहना है, पे बैक टू सोसाइटी करना है। तो यही तो हम जो कर रहे हैं। और संविधान लिखने के बाद सन 1954 में नेपाल में एक समिति है, उनको बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने भी सम्मान पढ़ा। तो उन्होंने देखा समता, मैत्री, भाईचारा, ये सारी चीज़ें डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भारत के संविधान में दी है, तो हम उनको सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के लिए उनको बुलाया और उनको वहाँ पर बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी, इसलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, महापुरुषों को ध्यान रखना है, सिर्फ आपको शिक्षा पे ध्यान रखना है। फोटो खींचो ना, उससे वीडियो बननी है। वीडियो बनाओ, मैं फोटो खींचूँ और क्या। अपने पहली क्लास हो गई। अब मैं निवेदन करूंगा दूसरी क्लास के बच्चों को, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मांगेराम चौधरी को, हरि प्रकाश भारती जी को और आदरणीय करतार सिंह जी को। तीनों आए और कक्षा 2 के बच्चों को फिक्स देकर बेटा इधर देखो। गुरु जी आप उधर आ जाओ। अपनी जगह पे बैठते रहो, चलो आप आते रहो अपनी जगह। अभी रुको, हो गई दूसरी क्लास, कक्षा 3 के खड़े करो लाइन से बेटा, कक्षा 3 के बेटा, कक्षा 3 है। अब मैं तीनों छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप बैठ जाएं। ब्रह्मचारी रुको, रुक जाओ। अब मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान दें। अब मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर उपस्थित अपने समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार जी को और आदरणीय छत्ता सिंह जी को और तीसरी कक्षा के बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें स्टार्ट करें। अब मैं निवेदन करूंगा चौथी कक्षा को और यहाँ पर बैठे हुए आदरणीय धर्मपाल जी को निवेदन करूंगा, फोटो खिंचवाने के हमारे बीच यादराम जी को निवेदन करूंगा और विद्यालय प्रमुख संतोष कुमार जी को आग्रह करूंगा वो भी आए और बच्चों को इस बांटने के लिए कक्षा 4 के लिए स्टार्ट करें। कक्षा 4 कक्षा, हाँ जी गुरु जी, कक्षा 4 चौथी क्लास करो खड़े, आगे लाओ, चलो बेटा खड़े हो जाओ चौथी क्लास के बच्चे।
भाई यही खड़े हो जाओ अभी। इधर देखो, इधर देखिए। अरे बच्चों, इधर देखो। बहुत बढ़िया। धर्मचारी जी, हेडमास्टर जी आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बस गुरु जी का नंबर नाम दो। हाँ जी, गुरु जी का नंबर आने दो। कक्षा 4 जो खत्म हो गया 5 ही रोक लेना। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्यामलाल जी को, मेरे साथ मनोज कुमार जी को और अपने सर अशोक कुमार जी को मंच पर आए और कक्षा 5 के बच्चों को चेक प्रदान कर विकास करें। संतोष कुमार जी, हमारे स्कूल मैनेजर मनोज कुमार जी कक्षा 5 को दें और धर्मचारी जी मुकुटनाथ जी कलवा भी किट प्रदान करें। धर्मचारी जी चलो बेटा। बच्चों और उनको प्रोत्साहन, उनका हौसला अफजाई करें। इस समय जखम सिंह जी बच्चों को निवेदन करूंगा अपने बीच आदरणीय गुरु जी करण सिंह जी को, जो बच्चों को आशीष वचन दें और आगे बढ़ने की गुरु जी करण सिंह जी। आप नारा बोलेंगे, बहुत देर हो गई है, आप सुनते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। आज के दौर के अनुभव, ये बड़ा भारी खुशी का समय है कि आपने अपनी नेक कमाई से जो छोटे बच्चे हैं उनको पठन पाठन की सामग्री देकर उनको पुरस्कृत किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और ऐसी प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, ऐसी मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो ये दिया जा रहा है आपको, बात सुनेंगे बेटे, ये आज जो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने आप गरीब बच्चों, महिलाओं और जो पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाई का अवसर प्रदान किया संवैधानिक ढंग से, उसी के तहत आप लोग आज इस स्थिति में बैठे हुए हैं। आप सभी अच्छी तरह से बाबा साहेब की तरह शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तरह से पठन पाठन करें
इसलिए आपको ये सहमति दी गई है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से चलना, क्योंकि आपका जीवन शिक्षा के ऊपर आधारित है। यदि आप शिक्षित अच्छी तरीके से हैं तो आप अपना जीवन अच्छी तरीके से पाल सकेंगे, अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के और भी बोलना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोई भी किसी का सामान नहीं छेड़ेगा। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तूने ले लिया मेरा, मैंने ले लिया, एक से है, सब अपना अपना रखो। और लेने के बाद में कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा दूसरी क्लास में, ठीक है? आज सब यही बैठेंगे शांति से और सबको यही मिलेगा। हो गया? इसमें डायरेक्ट इसमें चलेगा ना? और यदि कोई बच्चा बढ़ जाता है, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.